आइए आज के वचनों में जाते हैं। मैं आपको एक बाइबल रेफरेंस दूंगा और मैं चाहूँगा कि आप में से कोई मुझे इस बाइबल रेफरेंस का जो है वर्स बताए। बहुत ही प्रसिद्ध जाना माना है, इसके लिए मैं छोटा सा टेस्ट लेना चाहता हूँ। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ अस कैन आंसर। कितने लोगों को ये वचन पता है? मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि हम बाइबल के सारे वचन जाने, बट कुछ बड़े फेमस वाले हैं एंड आई फील कि ये वाला आपको पता होना चाहिए होगा। इसके लिए मैं इस वर्स को आपके सामने आज रख कर इसी के ऊपर थोड़ी सी बात हम करेंगे। और वो वचन हमें पहला सामुएल उसके 15 अध्याय 22 और 23 वचन में मिलता है। किसी को पता है क्या? क्लोज समथिंग सिमिलर बट नॉट क्वाइट। चीटिंग मत करना, बाइबल्स में मत देखना अभी। पहला सामुएल उसका 15 अध्याय 22 और 23। 1 सामुएल 15, 22 एंड 23। कौन बता सकता है? या से या द होल थिंग। Obedience is better than sacrifice, and to pay heed is better than the fat of rams. हम सब जानते हैं ना, सुना है ये, बलिदान से ज्यादा आज्ञा मानना बेहतर है और भेड़ों की चर्बी चढ़ाने से अच्छा प्रभु के वचनों पर ध्यान देना। ये मेरा हिंदी ट्रांसलेशन, आप ओरिजिनल वाले में से पढ़िए प्लीज। कौन पढ़ रहा है? आप ही पढ़िए। सो 1 सामुएल 15, 22 और 23। पहला सामुएल 15, 22 और 23। ओके, अच्छा आपका ध्यान दिया, चलो ठीक है। सो पहला सामुएल 15 उसका 22 और 23 वचन। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भयभीत कहने वालों से पूछना एक ही समान बात है, और हट करना मूर्त और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। सो आज हम इस पर्टिकुलर वर्स के ऊपर, इस वचन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे और इसे समझने के लिए उस व्यक्ति के जीवन को थोड़ा सा देखना पड़ेगा जिस व्यक्ति से ये बातें हो रही हैं। ये बातें सामुएल नबी ने किससे कही? शाऊल राजा से। और शाऊल राजा बाइबल के उन कैरेक्टर्स में से है जो बड़े ही विचित्र और बड़े ही अनोखे प्रकार के लोग हैं। बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स उसके जीवन में हैं। कभी देखने में लगता है बंदा बहुत अच्छा है, फिर उसके बाद थोड़े समय के बाद लगता है ये तो उल्टा ही नजर आया। शाऊल की शुरुआत ही बड़ी अजीब थी। आपको पता है, जब इज़राइल को परमेश्वर ने राष्ट्र करके नियुक्त किया, अपने लिए एक राष्ट्र करके उसने चुना। परमेश्वर की ये इच्छा थी कि इज़राइल का राजा वो खुद रहे। सारी दुनिया में अलग अलग देशों में अलग राजा थे, लेकिन बाइबल कहती है इज़राइल को उसने अपनी निज प्रजा करके चुना। इज़राइल एक ऐसा राष्ट्र था जिसके ऊपर परमेश्वर राज्य करता है, और परमेश्वर ने कभी चाहा नहीं था कि इज़राइल का कोई एक ह्यूमन मानवीय राजा हो। और ये आज्ञा प्रभु ने बड़ी साफ तरीके से इनको कही थी, और इस आज्ञा में भी एक विशेषता है। आइए उसको पहले पढ़ते हैं। अनुवाद ड्यूटरॉनमी चैप्टर 17, व्यवस्था विवरण उसका 17 अध्याय 14 और 15 वचन। जब तू उस देश में पहुंचे जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, और उसका अधिकारी हो, और उनमें बसकर कहने लगे कि चारों ओर की सब जातियों की नाई मैं भी अपने ऊपर राजा ठहराऊंगा, तब जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा चुन दे अवश्य उसी को ही राजा ठहराना। अपने भाइयों ही में से किसी को अपने ऊपर राजा ठहराना। किसी परदेशी को जो तेरा भाई न हो तू अपने ऊपर अधिकारी नहीं ठहरा सकता। प्रभु जब इनको देखता है
प्रभु पहले तो उनको कहता है तुम्हारा कोई राजा नहीं होगा, तुम मेरे लोग हो। लेकिन अगर तुम अपने आसपास के लोगों को देखो और उनको देखकर तुम्हें ये इच्छा तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो कि तुम्हें एक राजा चाहिए तुम्हारे पड़ोसी देशों जैसा, फिर प्रभु कहता है तुम राजा चुन सकते हो, लेकिन इस प्रकार का राजा। सो इट्स अ कंसेशनल लॉ। प्रभु ने इस कई बार, पर प्रभु का नेचर इससे हमें समझ में आता है। प्रभु की कई चीज़ों में इच्छा कुछ और होती है, वेरी क्लियर परफेक्ट विल होता है परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर जानता है कि कई बार ये सिद्ध इच्छा पूरी नहीं होगी, और उसके चलते प्रभु प्रोविजनल लॉज बनाता है, मतलब ऐसे नियम जो चलो तुमने अगर ये नहीं माना, मैं जानता हूँ तुम रिबेलियस लोग हो, तुम्हारे अंदर ऐसा स्वभाव है, तुम ये गलतियाँ करोगे, तो मैं तुम्हें एक सेकेंडरी लॉ देता हूँ। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डिवोर्स, और इसके विषय और कोई नहीं, हमें प्रभु यीशु मसीह खुद सिखाते हैं। जब उन्हें पूछा गया कि हे प्रभु या स्वामी, क्या एक व्यक्ति अपनी पत्नी को किसी भी कारण के लिए छोड़ सकता है क्या? क्योंकि उस समय इसके ऊपर बहुत सारे चर्चा थे, बहुत अलग ओपिनियंस थे। कुछ रब्बी सिखाते थे कि हाँ, एक इंसान के मन में अगर कोई भी बात आए, उसको पत्नी अच्छी नहीं लगी तो त्याग सकता। तो प्रभु जब इसका जवाब देते, प्रभु कहते हैं कि शुरुआत में क्या था? शुरुआत में क्या था? मूसा ने तुम्हें यह व्यवस्था दी जरूर, लेकिन क्यों दी पता है? तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण। अजीब सी बात है ना? ये नियम था तो, लेकिन ये परमेश्वर का सिद्ध नियम या उसकी सिद्ध इच्छा कभी नहीं थी। ये नियम दिया गया था, लेकिन ये कंसेशनल लॉ था। कंसेशनल समझते? ये एक कॉम्प्रोमाइज कह सकते हैं। प्रभु ने कहा ठीक है, समझौता था ये। लेकिन परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या थी? एक पुरुष एक स्त्री मरने तक साथ रहे। इसको विवाह, इसको शादी, और इसको परमेश्वर का रिश्ता कहते हैं। तो द सीक्रेट रिलेशनशिप ऑफ मैरिज, इसको शादी या विवाह कहते हैं। लेकिन क्योंकि इंसान के नेचर में इतनी कमियां थी, खामियां थी, परमेश्वर ने एक कंसेशनल लॉ बना दिया था। और ये सिर्फ टेम्पररी था, ओल्ड टेस्टामेंट तक था, जिसको न्यू टेस्टामेंट में रद्द कर दिया गया। और अब परमेश्वर कहता है मैं सारी बातें पहले से बनाता और उससे भी बेहतर बनाता। तो उसमें से एक ऐसा नियम था जहाँ परमेश्वर ने कहा तुम मेरी प्रजा, तुम मेरी निज प्रजा, मैं तुम्हारा राजा हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ एक समय आएगा जब तुम आसपास के लोगों को देखोगे और राजा को मांगोगे, और जब तुम राजा को मांगोगे तो तब मैं कहता हूँ तुम राजा चुन तो लेना, लेकिन ऐसा चुन लेना और उसके क्वालिफिकेशंस हमें देखें। इनफैक्ट हमें आगे वन ऑफ द प्रॉफिट्स, आई थिंक इट वाज आमोस और होसिया, कहता है जब इज़राइल ने परमेश्वर को इज़राइल ने राजा मांगा तो परमेश्वर ने गुस्से में आकर उनको एक राजा दे दिया। कैसे दिया? गुस्से में आकर उनको राजा दे दिया। होसिया उसका 13 अध्याय 10 वचन पढ़िए। होसिया उसका 13 अध्याय 10 और 11 वचन। अब तेरा राजा कहाँ रहा कि तेरे सब नगरों में वह तुझे बचाए, और तेरे न्यायी कहाँ रहे जिनके विषय में तूने कहा था कि मेरे लिए राजा और हकीम ठहरा दे। मैंने क्रोध में आकर तेरे लिए राजा बनाए और फिर जलजलाहट में आकर उनको हटा भी दिया। मैंने क्रोध में आकर तुम्हें राजा दिया। तो जब इज़राइल ने अपने आस पड़ोस के देशों को देखकर अपने लिए राजा मांगा, सैमुएल निराश होता प्रभु के पास जाता है, कहता प्रभु ये राजा मांग रहे हैं। सैमुएल को लग रहा था उन्होंने सैमुएल को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि सैमुएल परमेश्वर और उनके बीच का मध्यस्थी था। तो लोग सैमुएल को बोल रहे थे तू तो अच्छा है लेकिन तेरे बच्चे बिगड़े हुए हैं, सैमुएल तो एक काम कर, अभी इसके बाद तेरा क्या होगा, तेरे बच्चे नहीं संभाल पाएंगे, तो हमारे लिए राजा चुन। सैमुएल को बुरा लगता है और वो प्रभु के पास रोते हुए जाता है। अब प्रभु बता उसको क्या होता है? प्रभु बोलता है सैमुएल, उन्होंने तुझे नहीं मुझे ठुकराया है, तू क्यों रो रहा है? उन्होंने तुझे नहीं मुझे अपना राजा, जो मैं उनका राजा हूं, उसको मुझे उन्होंने ठुकराया है। They have rejected me as their king। और परमेश्वर खेदित भी हुआ और होसिया बताता है वो क्रोधित भी हुआ।
और इसीलिए क्रोध में आकर उसने इजराइल को एक राजा दिया। मैं अक्सर कहता हूँ, हर प्रार्थना का जवाब परमेश्वर का आनंद और उसकी मान्यता नहीं होती। कई बार लोगों को लगता है उनकी प्रार्थना सुनी गई, और अक्सर 99% मैं कहूँगा, मे बी 95% जब प्रार्थनाएं सुनी जाती है बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी सुनी और हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दिया। यीशु कहता है, मांगो और तुम्हें मिलेगा ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। सच है, हमें आनंद होता है, लेकिन कुछ प्रार्थना ऐसी होती है जो प्रभु देता जरूर है लेकिन गुस्से में। जैसे एक बच्चा जब जिद करता है, हम देना नहीं चाहते, वो जिद करता है। कई बार क्रोध में आकर उसे सिखाने के लिए माँ या बाप क्या करते, जो वो रो रहा है जिस चीज के लिए, दे देते, ताकि वो उसका परिणाम भुगत कर पश्चाताप करे। और ऐसी एक प्रार्थना इनकी थी, हमें राजा चाहिए, नहीं सैमुअल राजा चाहिए। परमेश्वर ने कहा इनको राजा दे दो, और यहां पर उनको दिया गया शाऊल द ग्रेट, द एनिग्मा। एक अजीब सा आदमी था। पहले तो ऐसा लगा कि यार ये बंदा बड़ा अच्छा है, क्योंकि जब पहली बार उसे राजा करके चुना गया, जब वो अपने खोए हुए गधों को ढूंढने आया और सैमुअल के पास आके पूछता है कि सैमुअल को ढूंढते हैं, मेरे गधे मिले गया नहीं, और उसको अपने जीवन का सबसे बड़ा सरप्राइज मिल जाता है। वो आया था गधों को ढूंढने के लिए, और वो हो गया गधों का राजा। एक प्रकार से वो है, जो परमेश्वर को त्यागते हैं वो क्या होते हैं, गधे ही होते हैं ना। तो वो उसके गधे खो गए थे, वो गधों को ढूंढने आया, परमेश्वर ने उसको गधों का राजा बना दिया। उसको अपेक्षा नहीं थी, एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्या हो गया, अचानक से सैमुअल को प्रभु बोलता है ये आ रहा है, ये क्वालिफिकेशन फिट करता है, ही फिट्स द क्राइटेरिया। उसके क्वालिफिकेशन क्या थे पता है शाऊल के? वो राजा क्यों बन गया? सबसे लंबा था, सबसे सुंदर था। दुनिया कैसी चुनती है? दुनिया ऐसे ही चुनती है। तो प्रभु ने कैसे दिया? जैसे दुनिया चाहती है। तुम्हें राजा चाहिए ना, उन्होंने राजा लेकर, दूसरे लोगों के देशों के राजा कैसे बड़े होते हैं, हट्टे कट्टे तगड़े, बड़े ग्लोरियस सिंहासनों पर बैठते हैं, उनके सामने कितने तो बॉडीगार्ड्स चलते हैं, घोड़े रहते हैं, ऐसा वैभव हमें चाहिए। तो प्रभु ने कहा ठीक है, तुम्हारे लिए सबसे अच्छा इंसान चुनता हो, और ये मिला हुआ ऐसा खड़ा, मतलब ऐसा इंसान जो अपने गधों को ढूंढने आया था। और ये इंसान, इसकी क्वालिफिकेशन क्या थी? द वन थिंग दैट इज मेंशन्ड अबाउट हिम, वो इजरायली, बाकी इजरायलियों से हेड एंड शोल्डर्स अबव था। हिंदी पता नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे शैम्पू का फर्स्ट एडवर्टाइज हम देखते हैं, हेड एंड शोल्डर्स अबव हिज फेलो ब्रदर, बाल वगैरह अच्छे रहेंगे। देखो, जब भी आप इन चीज़ों से प्रभावित होते हो ना, एक चीज़ याद रखना, कभी भी कोई शारीरिक चीज़ से आप प्रभावित होते हो, आप इजराइल के और शाऊल के रास्ते पर चलते हो। इट्स द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ। कई लोग अपने जीवन साथियों को ऐसा चुनते हैं, हेड एंड शोल्डर्स देखकर, उसकी लंबाई चौड़ाई, उसके लुक्स, उसके ये, और बाद में वो वही भुगतते हैं जो इजराइल ने भुगता। बाद में जीवन भर पछताते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। जो लोग अपने बाहरी दिखावे पर या दूसरों के बाहरी दिखावे पर बहुत ज़्यादा उससे या तो आकर्षित होते हैं या गर्व करते हैं, वो बहुत मूर्ख होते हैं। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर ने दूसरा वस भी दिया है, जो भाई शुरुआत में कह रहे थे, परमेश्वर मनुष्य बाहरी रूप को देखता है। ये वस बाद में आता है, जब सॉल रिजेक्ट किया जाता है और उसके जगह परमेश्वर एक और व्यक्ति को खड़ा करता है जो उसके हृदय के जैसा था, दाऊद, जिसका नाम अमर हो गया, क्योंकि वो कौन था? परमेश्वर के हृदय के जैसा इंसान था। कद काठी में सॉल जैसा नहीं था। वो उसके बाहरी रूप पर कोई ज्यादा एम्फेसिस नहीं है। अगर एम्फेसिस किया गया बाइबल में, उसके ऊपर जोर दिया गया, तो उसके चरित्र पर जोर दिया गया कि वो अंदर से क्या था। मनुष्य बाहरी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर क्या देखता है? हृदय देखता है। अगर हम भी परमेश्वर जैसे देखना सीखे दोस्तों, हमारी जिंदगियां बहुत अलग हो जाएगी। लेकिन कई बार हम भी मनुष्य जैसे ही देखते हैं, उनके जैसे बर्ताव करते हैं। तो होता है कि शाऊल को राजा बनाया जाता है। फास्ट फॉरवर्ड बहुत सारी चीज़ें होती है, उसको राजा बनाने का प्रोसेस अपने आप में एक बड़ा अद्भुत प्रोसेस था।
जिस दिन उसे राजा बनाने का समय आ गया, जब सामूएल लोगों को तैयार करता, उस दिन शाऊल डर जाता है, बोलता है ये तो ज़्यादा हो गया, वो जाके छुप जाता है कहीं। फिर उसको ढूंढ के लाते हैं, कहीं किसके बिस्तर के पीछे, बोरी इसके पीछे जाके छुप गया था, उसको ढूंढ के लाते हैं, उसको खड़ा करते हैं और सबके सामने खड़ा हो जाता है, इसे हाथ हिलाते, उसको और पता नहीं क्या एक्सपेक्ट करना। सामूएल उसके साथ में खड़ा है, उसके जीवन का सबसे बड़ा पहला झटका उसको मिलता है। ये कहानी आप बाद में जाके इसके पहले के 3-4 अध्याय पढ़ सकते हो, 1 सामूएल 12 ऑनवर्ड्स। वहां पर आप देखते हैं सामूएल एक जबरदस्त स्पीच देने लगता है, बड़ा इमोशनल स्पीच है कि मैंने तुम्हारे लिए इतने साल तुम्हारी सेवा की, ये क्या वो क्या, कभी तुमसे पैसे मांगे, कभी तुम्हारा सोना चाहा, कभी तुम्हारा चांदी की अपेक्षा की, और बहुत सारी चीजें वो बताता है। और बताते बताते फिर वो ये बताता है, देखो अब तुमने जो ये पाप किया है ना, उसके लिए तुम भुगतोगे, और ये जो राजा है ना जो तुमने चुना है, ये देखो तुम्हारे साथ क्या करे। और शाऊल उस समय उसको पता नहीं, वो शॉक कि ये क्या होने वाला, क्या हो रहा है मेरे साथ। उसको लगा तो इसकी महिमा होने वाली, यहाँ पर उसकी ऐसा लगता है सामूएल वहां खड़े होकर उसकी इज्जत निकाल रहा है, उसको डांटने लगता है, ये जो राजा तुमने चुना है ना, अब इसको तुम जिंदगी भर भुगतोगे मेरे शब्दों। और शाऊल बड़ा परेशान होता है, उसके लिए प्रार्थना वगैरह होती है, देन वो चला जाता है। अब उसका सबसे पहला जो असाइनमेंट है वो 1 सामूएल 13 में आता है। उसका असाइनमेंट या उसके परीक्षा कह सकते हैं। ऐसा होता है कि सामूएल ने उसको कहा था, एक टाइमलाइन दी थी, उसको कहा था 7 दिन तक रुक जाना, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, और 7 दिन के बाद एक फेस्टिवल है, उस समय मैं आके बलिदान करूंगा। 1 सामूएल 13 में कहानी पढ़ सकते, तो बलिदान कर ले, मैं आके बलिदान करूंगा। तो होता ऐसे है कि सामूएल या शाऊल 7 दिन जब रुका है, सामने दुश्मन आके खड़े हो जाते, और जब दुश्मन आके सामने खड़े हो जाते, बहुत बड़ी सेना लेकर आते हो, और ये सेना देखकर सारे इजरायली, उसके जो साथ थे, ये सारे इजरायली भागने लगते। 7 दिन मतलब काफी लंबा समय है, जब आपके सामने एक आर्मी खड़ी है, इट्स अ लॉन्ग टाइम। और धीरे धीरे करके कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग छुप रहे हैं, कुछ लोग भाग रहे हैं, और शाऊल इंतजार कर रहा है सामूएल का। लेकिन सामूएल ने उसको क्या बताया था, 7 दिन में आऊंगा। अब होता ऐसे है कि जब 7वां दिन आ गया, शाऊल का जो पेशेंस है वो खत्म हो जाता है, और वो तुरंत एक डिसीजन लेता है। शाऊल की एक खासियत थी, उसके सारे डिसीजन जो थे ना, वो अपनी समझ से थे। Here's a big difference. वो सोच समझ के डिसीजन लेता है। अब आप कहोगे अच्छी बात है कि नहीं, हाँ, दुनिया क्या बोलती है, सोच समझ के डिसीजन, और वो लेता था, लेकिन सोच समझ के, किसकी सोच और समझ, उसकी। जब दाऊद निर्णय लेता था, कैसे लेता था, मतलब वो सोच समझ के नहीं, वो प्रार्थना करके परमेश्वर की इच्छा जानकर निर्णय लेता था। अब इनमें से दोनों में से कौन सा बेहतर तरीका है, मुझे बताओ। दूसरा, शाऊल क्या करता था, शाऊल ने अपना लॉजिक लगाया, काम करते हैं, इनको हराना है तो बलिदान करना पड़ेगा, बलिदान करने से परमेश्वर खुश होगा, तो आइए जाके करते हैं। उसने तुरंत बोला, एक काम करो, अभी टाइम नहीं है सामूएल के लिए रुकने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, वेदी बनाएंगे, ये करेंगे। और उसने खुद ही बलिदान किया। और जब वो बलिदान करता है, परमेश्वर का टाइम देखो, बलिदान खत्म हो रहा था, जल रहा था, आग खत्म हो रही थी, तब सामूएल आके खड़ा होता है, और सामूएल बोलते हैं, ये क्या कर दिया शाऊल तूने। बोलता है, सामूएल आप आ गए, अरे मैं कितने दिन से, कितने समय से आपका इंतजार कर रहा था, और मैंने ये सोच लिया, मैंने ऐसा सोचा कि अब ये फिलिस्ती सामने खड़े हैं, और मैंने परमेश्वर से मांगा नहीं क्या करना है, तो मेरे समझ में ये बात आई, और मुझे ऐसा लगा, जरूरी महसूस हुआ कि मुझे बलिदान करना। आइए उसके शब्दों में उसको पढ़ते, 1 सामूएल 13 और उसके 11 वचन से पढ़िए। 1 सामूएल 13 उसके 11 वचन से। शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं, और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया, और फलिस्ती मिक्माश में इकट्ठे हुए हैं, तब मैंने सोचा कि फलिस्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे, और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की सो मैंने अपनी इच्छा न रहते भी होम बलि चढ़ाया। आगे शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता।
परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। देखो यहाँ पर कितनी सारी चीजें, सॉल का जो कैरेक्टर है यहाँ पे एक्सपोज होने लगता है। मैं पिछले कुछ ही दिनों में, पिछले हफ्तों में बात कर रहा था, इनफैक्ट हमारे इसके पहले के सैटरडे बाइबल स्टडी में, कि परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर के वरदान बहुत सुंदर होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं और बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन उससे भी ज़रूरी होता है उन वरदानों को झेलने का जो चरित्र, उन वरदानों को संभालने के लिए जो क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए, जो एक कैरेक्टर से आती है। जब हमारा कैरेक्टर तैयार होता है तब वरदान हमारे लिए आशीष के कारण बनते हैं। पॉल तिमोथी को कहता है किसी पर हाथ रखने के लिए घाई गड़बड़ मत कर, जल्दबाजी मत कर, अर्थात किसी को बहुत जल्दी से सेवक या सेवकाई के लिए अभिषेक मत कर, उसे कोई पास्टोरल रोल मत दे, नहीं तो उसके पापों में तू भी शामिल होगा। क्यों पॉल ये कहता है? क्योंकि जब किसी ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी और एक पोजीशन दिया जाता है जिसके लिए वो तैयार नहीं, वो इंसान फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। एक ऐसे इंसान को जब अभिषेक किया जाता है जिसका चरित्र कमजोर है, वो अभिषेक ही उसको खत्म कर देता है। और उसके बहुत एग्जाम्पल्स हमने देखे। पिछले समय में जेरोबोआम की बात कर रहा था, उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल शाऊल खुद है। शाऊल का कैरेक्टर तैयार नहीं था इस रोल के लिए। He was a weak man. उसका चरित्र तैयार नहीं था जिम्मेदारी को संभालने के लिए, उसका चरित्र तैयार नहीं था प्रसिद्धि को झेलने के लिए, उसका चरित्र तैयार नहीं था टेस्ट को फेस करने के लिए। उसके जीवन में उसके पहले उसने कोई बड़े टेस्ट फेस नहीं किए थे, कोई नहीं। ऑन द अदर हैंड, अगर आप दाऊद की जिंदगी को देखो, ही वाज ट्राइड एंड टेस्टेड, वो आग में ताया गया था, उसका चरित्र रिफाइन किया गया था, और उसके बाद उसको अभिषेक करके उसके 13 साल बाद उसकी जिम्मेदारी दी। और उस 13 सालों में परमेश्वर ने उसके साथ क्या किया? उसको जंगलों में घुमाया, उसके ऊपर अत्याचार होने दिए, उसको इंसल्ट्स सहन करना सिखाया, उसको बगावत सहन करना सिखाया, कुछ गलती न करते हुए मार खाना सिखाया। और उसमें भी वो खरा निकला। जब शाऊल को मारने के 2 मौके उसको मिले, उसने क्या कहा? मैं परमेश्वर के अभिषेक पर हाथ दूंगा। He was tried and tested. वो एक, उसका कैरेक्टर इतना रिफाइन हो चुका था, वो इस जिम्मेदारी के लिए तैयार था। उसको परमेश्वर ने पहले परखा अपने पिता के भेड़ों के साथ। वो एक ऐसा चरवाहा था जिसके पिता की एक भेड़ भी उसने मरने नहीं दी। उस भेड़ को मारने के लिए सिंह और भालू आए, और कोई और होता बोलता एक ही भेड़ है ना, काहे कि उसके साथ पंगा लगे, भालू के साथ कौन लड़ेगा? पागल है क्या? दाऊद ऐसा नहीं था, उसके पिता की भेड़ उसकी जान थी, मेरी जिम्मेदारी है ये, इसमें से एक भी मरने नहीं दूंगा। उसने जान लगा दी, परमेश्वर पर विश्वास रखा, और अपने एक सिंपल से हथियार से, क्या कहते हैं स्लिंग को, गोफन के साथ, एक सिंपल से गोफन के साथ उसने भालू और बेस को हरा दिया। एंड शी प्रूव्ड हिज मेटल, ही प्रूव्ड हिज कैरेक्टर। उसके चरित्र को वो सामने दिखा रहा था। ऑन द अदर हैंड, ये 2 गधों को नहीं संभाल पाया। उसके गधे थे बराबर। अब गधे लो मेंटेनेंस प्राणी होते हैं कि नहीं? शीप हाई मेंटेनेंस होता है, उसको संभालना पड़ता है, छोटी छोटी बातों में देखना पड़ता है, उसको संभालना बड़ी बात। गधों को क्या कहीं बांध के रखो, किधर जाएंगे वो लोग? लेकिन 2 गधे नहीं संभाले जा रहे, और इसको क्या बनाया गया? इजराइल का राजा, गधों का राजा। देखो, लाइक फॉर लाइक, गधे हैं तो उनको राजा भी वैसा ही मिलेगा। तो ये होता है डिफरेंस। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, इट्स ऑलवेज कैरेक्टर बिफोर करिश्मा। अभिषेक से पहले, वरदानों के पहले हमेशा चरित्र की खोज में रहो। पॉल क्या कहता है 1 कोरिन्थियंस 14 में? प्रेम के पीछे चलो और फिर वरदानों की धुन में रहो। वरदान बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वरदान अगर ऐसे व्यक्ति को दिए गए जिसका चरित्र खराब है, जिसको उस वरदान को झेलने की क्षमता नहीं, वो इंसान अपना भी और कई लोगों का नाश कर देगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कई सारे ऐसे सेवक हैं
जो शुरुआत में प्रभु के लिए बहुत ही पैशनेट हुआ करते थे, प्रेयरफुल, ये सारी चीज़ें, और थोड़ी सी जब प्रसिद्धि आ गई, उस प्रसिद्धि को झेल नहीं सके, क्योंकि कैरेक्टर में ये फ्लॉ था कि कहीं ना कहीं घमंड अब तक मरा नहीं था, और जब प्रसिद्धि आ जाती है वो झेल नहीं पाते और उसके पीछे भागकर अपना नाश करते हैं। या कोई पैसों के पीछे लालची बन जाता है, पहले हर प्रकार की गरीबी सही, सेवकाई बहुत ईमानदारी से की, और फिर थोड़ा ज़्यादा पैसा आ गया तो उसके बाद क्या बोलते हैं, शान शौकत, थोड़े फिल्मी लग रहे डायलॉग, बट मेरे क्या कहते हैं ना, मेरी कमज़ोर हिंदी का प्रभाव है ना, से वो शान शौकत के पीछे लग जाते हैं, वो उनको उसके क्या बोलते हैं, वो एक लत मिल जाती है। एंड दीस आर द कैरेक्टर फ्लॉज। इसके लिए चाहे 40 साल लगने दो, मूसा जैसे, जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतना ज़्यादा समय भी लगता है, लेकिन समय लगने दो, पहले किस पे काम करो, अपने चरित्र पर काम, और वरदानों की धुन में रहो। एनीवेज, सो होता है ऐसे कि फेल होता है, यहाँ पर सैमुअल आके पहला ही उसको झटका देता है कि तुझे राजा बनाकर परमेश्वर अफसोस करता है, पहले से तो मतलब उसके चॉइस में था नहीं अनफॉर्चुनेटली, बट अभी तेरा जो ये 4 स्थान है एकमात्र, वो भी तेरे से छीना गया है और ऐसे व्यक्ति को दिया गया है जो तुझसे बेहतर है। अब हमें ये समझ में नहीं आता, लेकिन वो एक वाक्य ने शॉल की पूरी जिंदगी खराब कर दी। कैसे? आपको पता है कि इंसान जो इनसिक्योर होता है ना, इनसिक्योर, आप समझते हैं इनसिक्योर क्या होता है? असुरक्षित होता है। वो व्यक्ति को अगर आप कोई ऐसी बात बता दो, क्रिटिसाइज करो या उसके विषय कुछ बुरी बात बता दो, वो उसके जीवन को तबाह कर सकती है। बहुत सारे इनसिक्योर लोग होते हैं, उनको एक इंसल्ट कर दो आप, वो कभी नहीं भूलेंगे, दे गेट मेस्ड अप। अगर एक इनसिक्योर व्यक्ति को आपने क्रिटिसाइज किया, खत्म होगी उसकी जिंदगी। शॉल ये वाक्य कभी भूला नहीं अपनी जिंदगी में कि मेरा राज्य किसी और को दिया जाएगा, और तो वहां पे कुछ मेंशन नहीं है, इसके एविडेंस हम बाद में देखते हैं। वो कभी भूला नहीं, मेरा राज्य किसी और को दिया जाएगा। आपको पता है उसके साथ क्या हुआ? जब तक वो सैमुएल को मिला नहीं था, उसको गद्दी के बारे में कभी सोच भी नहीं थी, उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी वो राजा बनेगा, है क्या नहीं? कभी उसने सोचा मुझे राजा बनना है? नहीं, इट केम एज अ शॉक। लेकिन जिस दिन वो राजा बना, उसको गद्दी से इतना प्यार हो गया कि अभी उसे गद्दी छोड़ने का डर लगने लगा कि ये गद्दी, ये राज गद्दी मुझसे छीन ही ना जाए, इसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। See, that's the problem with a flawed character. एक इंसान जिसके अंदर चरित्र गलत होगा ना, ये होगा। दाऊद के अंदर कभी भी गद्दी का प्रेम नहीं था। आपको पता है दाऊद गद्दी पर बैठ के क्या गीत गाता था? परमेश्वर, मेरा मन कहाँ है? मेरा मन तेरे भवन में लगा हुआ प्रभु। तेरे भवन में रहना एक दिन दूसरों के अमीरों के घरों में रहना कि 1000 दिनों से बेहतर है। मैं तेरे भवन में आने के लिए ऐसा तड़पता हूँ खुदा, और ऐसे बड़े प्यारे गीत वो लिखता है। That shows where his heart was. Anyways, अब होता ऐसे है कि ये समय निकल गया, अब थोड़े दिनों के बाद फिर से युद्ध शुरू होता है, और इस समय युद्ध के पहले इस टाइम सैमुएल आके उसको असाइनमेंट देता है। चैप्टर 50 जहाँ से हमने शुरू किया, सैमुएल आके शॉल को कहता है, मैंने या परमेश्वर ने मुझे भेजा तुझे अभिषेक करने के लिए, पहला वचन, और इसलिए सुन, मैं तुझे आज्ञा देता हूं। पढ़िए 1 सैमुएल 15:1। शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। आगे, सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मुझे चेत आता है कि अमालेकियों ने इसराइलियों से क्या किया, और जब इसराइली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। इसलिए अब तू जाकर अमालियों को मार दे, और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए सत्यानाश कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीवा, क्या गाय, क्या बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मारना। तब शाऊल ने लोगों को बुलाकर इकट्ठा किया और उन्हें तराईम में गिना। ओके, अब मैं इस आज्ञा के हर पहलू पर आज बात नहीं कर सकता। जब परमेश्वर ऐसी आज्ञाएं देता है, उसके कुछ कॉन्टेक्स्ट होते हैं। क्या प्रभु लिटरली कह रहा था सब बच्चों को वगैरह मार दो? नहीं, बट उसके पीछे देयर इज अ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। हाउएवर, मेरा जो मुद्दा है वो ये है, उसको एक साफ आज्ञा दी गई। क्या आज्ञा दी गई उसको? कि तू जा और जो अमेरिकी है उनको क्या कर?
मार दे और उनके राजा को खत्म कर। उनके राजा का नाम क्या था? मीटिंग के बाद एक टेस्ट होगा, उसमें एक क्वेश्चन आएगा। राजा का नाम क्या है क्या सब लोग जिंदा? अगाग। उसका नाम क्या था? अगाग। सो उस राजा को क्या कर, सबको मार दे। शॉल क्या करता है? शॉल जाता है युद्ध में, युद्ध बड़े अच्छे से करता है, और जब अगाग को देखता है उसे जिंदा छोड़ता है। इनके जो अच्छे अच्छे भेड़ बकरियां हैं उनको देखकर बाइबल कहती है कि उनका मन नहीं कर रहा था उन्हें मारने का, आगे आप पढ़ोगे तो, और इन सबको जिंदा छोड़ देता है। और जिंदा छोड़ने के बाद वो वापस लौटता है अगाग और ऐसे बहुत सारे लेके, और जो तुच्छ लोग थे ना, जो गरीब तुच्छ, जो उसको अच्छे नहीं लगे, उनको मार देता। और एक ऐसा वाक्य है जो शायद ही आपने कभी इसके ऊपर ध्यान दिया होगा। यहाँ पर उसके चरित्र का एक और नजरिया हमें मिलता है, दिखाई देता है। आपको पता है वो क्या करता है? जब वो वापस लौटता है ना उस जगह से, लेट्स रीड ओके वर्स 13, 11 से 13 पर, कि मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, ये प्रभु कह रहा है, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। बिहान को जब शमूएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा, तब शमूएल को यह बताया गया कि शाऊल करमेल को आया था और अपने लिए एक निशानी खड़ी की और घूम कर गिलगाल को चला गया। रुकते यहाँ पर, वो सब अपनी विजय करके आता है और वापस जब यहाँ पे आता है करमेल वही जगह है जहाँ पर एलिया ने बाद में क्या किया था? बाल के वो 400 प्रॉफिट्स को मार दिया था, उनको चैलेंज किया था। वहाँ उस जगह आके क्या करता है पता है? इंग्लिश में लिखा है, एंड बिहोल्ड ही सेट अप अ मॉन्यूमेंट फॉर हिमसेल्फ। उसने क्या किया? अपने लिए एक स्मारक बनवाया। अभी राजा बना था, पहला युद्ध भी उसने अभी पूरी तरीके से जीता नहीं, और पहली चीज उसने आके क्या की? अपने लिए एक स्मारक बनाया। That's the mark of an insecure man। एक ऐसा व्यक्ति जिसको अपने आप में इनसिक्योरिटी फील होती है, जिसको दिखाना है कि मैं कौन तो बड़ा हूँ, जिसको परमेश्वर से कोई लगाव और भरोसा उसका और नहीं होता है। दोस्तों याद रखना, जो इनसिक्योर लोग होते हैं ना, वो हमेशा अपनी बढ़ाई करना चाहते हैं, वो हमेशा दिखाना चाहते हैं वो कितने बड़े हैं। क्या हम अपने जीवनों में कई ऐसे स्मारक बनाते हैं या बनाए हैं? कोई याद है? कोई बहुत साल पहले आपने कोई अवार्ड जीता है और आप हमेशा याद करते, देखा मैंने आई गॉट दिस अवार्ड फॉर सो एंड सो। जवानी में मैं भी कोई कम नहीं था, बड़ा हैंडसम था। ये हमारे स्मारक होते हैं जिसके ऊपर हम बड़ा गर्व होता है, लैंडमार्क्स हमारे। या कोई स्पिरिचुअल स्मारक बना सकते हैं हम लोग, जब मैं पहले प्रभु में आया था मैं ऐसे ऐसे करता था। दीज आर ऑल। और अगर वो उसका ऑब्जेक्टिव है लोगों को दिखाना, फिर याद रखना हम भी वही कर रहे हैं जो सॉल्व कर रहा था, स्मारक बना रहे अपने लिए स्मारक। आपको पता है अब्राहम जब पहली बार कहीं जाता था, अब्राहम जब नई जगह जाता था वो क्या करता था पता है? वो पहले वेदी बनाता था। दाऊद जब नई जगह जाता था वो पहले वेदी बनाता था। पॉल जब पहली जगह आया कुछ करके, उसने क्या किया? अपने लिए स्मारक बनवाया। बी केयरफुल, हम कौन से लोगों में से? हम उन लोगों में से जो वेदियां बनाते हैं या उन लोगों में से जो स्मारक बनाते हैं? उन लोगों में से जो वेदी बनाकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, या उन लोगों में से है जो अपने लिए स्मारक बनाते हैं ताकि हमें लोग देख सके और हमारी वाहवाही कर सके और हमारी बढ़ाई कर सके। इसी से हमें समझ में आता उसका चरित्र कैसा था। ही वाज अ वीक मैन। अंदर से कुछ था नहीं उसका, लेकिन दिखावा बहुत बड़ा था उसका। और इसीलिए उसको ये डर था कि अगर मैं अपने आप को अच्छा नहीं दिखाऊंगा तो लोग मुझे रिजेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये इनसिक्योरिटी कब आती है? जब हमें परमेश्वर से हम दूर होते हैं, परमेश्वर हमें छोड़ देता है। तब हमें अपना क्या कहते हैं, अपनी गद्दी संभालनी होती है। जो इंसान जिसके साथ परमेश्वर रहता है उसको उन चीजों की कमी पड़ी नहीं, क्योंकि उसको विंडिकेट करने वाला, उसको प्रमाणित करने वाला कौन रहता है? कौन करता है उसे प्रमाणित? परमेश्वर करता है।
उसको अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, लोगों के सामने दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। परमेश्वर उसे उठाता है और लोगों के सामने रखता है कि मैंने इसे चुना है या ये मेरा व्यक्ति है। उसने स्मारक बनाया। खैर सॉल शामूएल उसको ढूंढते ढूंढते जाता है और उसके पीछे पहुंचता है उस जगह जहां पर वो था। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग सीन है। तो शामूएल जैसे ही सॉल को देखता है तुरंत उसके पास आके कहता है, शामूएल अरे आप आ गए, बड़ा आनंद हुआ। और क्या कहता है, देख जैसे तूने, वर्स 13 में क्या लिखा है, तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की। मैंने खुद ही कहता है, मैंने यहोवा की आशीष पूरी की। आगे क्या बोलता है, देखो अपनी कैसी और तारीफ करता है वो। शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का यह मिमियाना और गाय बैलों का यह बम्बाना जो मुझे सुनाई देता है, यह क्यों हो रहा है? शामूएल कहता है चुप बैठ। वो कहता है कि ये जो आवाज यहाँ से आ रही है, किसकी आवाज है? भेड़ बकरियों की आवाज है, ये सब कहाँ से आ रही है? अब इमीडिएटली सॉल एक्शन मोड में जाता है, फिर से नदर उसके कैरेक्टर की झलक। इमीडिएटली वो ब्लेम शिफ्ट कर देता है। क्या करता है? ब्लेम शिफ्ट। आपको पता है इसका मतलब क्या है? कभी जिम्मेदारी मत लेना अपने गलतियों की। ये वो सारे गुण हैं जो हमें पूरी तरीके से अवॉइड करने, इसके लिए मैं बता रहा हूं। इसमें से कोई गुण हमारे अंदर होना नहीं चाहिए। कभी अपनी पढ़ाई करने की इच्छा मत रखना, आप खत्म हो जाओगे। कभी भी अपनी जिम्मेदारी से भागो मत, आपने गलती की उसकी जिम्मेदारी लो, उसको कन्फेस करो। सॉल वो था जैसे हवा ने किया, सेम काम उसने भी किया जैसे आदम ने खुद किया। पहले जब सॉल को पूछा गया, सॉल ये भेड़ बकरियों की आवाज क्या है, तो उसने तुरंत कहा, अच्छा ये तो कुछ नहीं है, ये तो मैंने किसके लिए रखा है पता है? ये तो मैंने परमेश्वर को चढ़ाने के लिए रखा है। और वो क्या करता है? आगे पढ़िए भाई उसको। शाऊल ने कहा, वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी किसने छोड़ा? को, किसने अच्छी से अच्छे लोगों को, भेड़ बकरियों को छोड़ा? मैंने नहीं, मैंने तो बोला था हमको ऐसे से करना है करके। किसने छोड़ दी भेड़ बकरियां? प्रजा के लोग। तू कौन है? राजा तू है ना? तो ब्लेम किसको कर रहा है वो? प्रजा को। पहली बार उसने क्या किया था? जब शामूएल आया और उसको कहा तूने बलिदान क्यों किया, उसने क्या कहा? लोग भाग रहे थे। फिर प्रजा के लोगों ने क्या किया? पढ़िए भाई आगे। प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है। हाँ। और बाकी सबको तो हमने मार दिया। फिर शामूएल फिर से गुस्सा होता है, कहता है देख। तब शमूएल ने शाऊल से कहा, ठहर जा, और जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही है वह मैं तुझको बताता हूँ। उसने कहा, कह दे। शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इस्राएली गोत्रियों का प्रधान न हो गया? और क्या यहोवा ने इस्राएल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? और यहोवा ने तुझे यात्रा करने की आज्ञा दी और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों को सत्यानाश कर, और जब तक वह मिट न जाए तब तक उनसे लड़ता रहे। फिर तूने किस लिए यहोवा की यह बात टालकर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? ठीक, यहाँ तक हम रुकते हैं। और यहाँ पर अब शामूएल बड़े गुस्से में था। वो कहता है रुक जा। वो जो वर्ड है वेट, इट्स एक्चुअली शट अप, चुप। और वो कहता है तू जब अपनी नजरों में जब छोटा था, और सच बात है एक समय था जब सॉल अपनी नजरों में छोटा है, दैट वाज वन गुड थिंग, अच्छी बात थी। आपको पता है नम्रता इट कम्स इन डिफरेंट पैकेजेस। जो नम्रता होती है ना, ह्यूमिलिटी, कुछ लोग वो होते हैं जिनके अंदर कुछ भी नहीं फिर भी घमंड करते, वो तो बहुत ही बुरे मतलब कैटेगरी में आते, लाइक देयर इज नथिंग। आपने कभी मिले ऐसे लोगों को? मिले क्या? कभी शायद वो आईने में मिल सकते हैं। मैं किसी को जज नहीं कर रहा, हो सकता है कई बार ऐसी चीजें होती जो हमारे पास है भी नहीं लेकिन हम इतना घमंड करते हैं। वो तो सबसे नीची वाली कैटेगरी है। फिर आती है एक कैटेगरी जहाँ एक इंसान का कुछ नहीं है लेकिन वो जानता है मेरी कैपेसिटी क्या है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, एंड ही एक्सेप्ट्स इट, दैट्स गुड। लेकिन असली टेस्ट तब होता है जब एक इंसान को बहुत कुछ मिलने लगता है, चाहे वो सक्सेस हो, चाहे वो प्रसिद्धि हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे और कुछ, और फिर भी वो अपने आप को कुछ नहीं समझता। These are truly humble people.
नम्रता का टेस्ट तब तक नहीं होता जब तक हमें उस पोजीशन में डाला नहीं जाता। जिसके पास कुछ भी नहीं वो वैसे भी नम्र रहता ही है। एक भिखारी को आप देखो, भिखारी कभी घमंड ज्यादा कर नहीं सकता। अगर एक भिखारी को आप बोलते हैं चल आगे जा प्लीज, वो ज्यादा उसको बुरा नहीं लगेगा, तो ठीक मेरे पास है नहीं, आज मेरा दिन खराब, मेरी जिंदगी ऐसी। लेकिन आप में से कोई किसी के घर पे गए और आपको भैया आगे बढ़ो आज कुछ नहीं है, आपको क्या वो क्या भिखारी है क्या? क्योंकि आपके पास कुछ है ना, तो आपको क्या लगेगा? खराब लगेगा, करेक्ट। और आपको उस समय खराब नहीं लगता, आप सच में नम्र है, आप बोलते ठीक। कभी हुए आप कहीं दुकान में खड़े हैं, किसी सुपरमार्केट में खड़े हैं, आपको कोई आके बोलते भैया कितने का? आपको मैं क्या का काम करिए, क्यों? अगर है भी तो क्या प्रॉब्लम है? कोई बात नहीं, जरा प्राइस देख के बता दो हमको, राइट। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल्स। कई बार जब हमारा टेस्ट कहाँ होता है, जब हम एक पोजीशन में आते हैं और फिर हमारी परख की जाती है, हमें इंसल्ट किया जाता है। लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं उसके लिए आसान होता है। सॉल उस समय तक नम्र था जब उसके पास कुछ नहीं था। वो हमेशा कहता था मैं सबसे छोटे गोत्र में से आता हूँ, उसमें भी सबसे छोटा परिवार है हमारा, गरीब लोग हैं। और शुरुआत में ये उसका ऑब्जेक्शन था, मैं राजा कैसे बनूंगा, मैं तो ऐसे खानदान से आता, कोई बात नहीं। लेकिन जिस समय उसको गद्दी दी गई, वो गद्दी का जो नशा है, वो गद्दी का जो प्रभाव है उसके सर तक पहुंच गया। एंड ही बिकेम अ प्राउड मैन, घमंडी बन गया। और शमूएल उसको याद दिला रहा है कि जब तू मेरे पास आया था, मैंने तेरा अभिषेक किया, उस समय तू अपनी नजरों में बहुत छोटा था, और अच्छी बात थी मैंने तुझे अभिषेक किया था, प्रभु ने तुझे राजा करके चुना था। और उसके बाद तू जब राजा बन गया, परमेश्वर ने तुझे एक काम दिया और कहा कि इसके दुश्मनों को जो इतने सालों से इजराइल को सताते उनको मार दो, लेकिन तूने उसकी बात नहीं सुनी। और इसीलिए परमेश्वर अब पछताता है कि तुझे उसने राजा बनाया है। तूने ये पाप क्यों किया और तूने परमेश्वर की आज्ञा को क्यों नहीं माना? तूने बहुत बड़ा पाप किया है। और आपको पता है इसका रिएक्शन क्या था? इमीडिएटली उसी समय पॉल कहता है मुझे क्षमा, सॉरी शाऊल कहता है मुझे क्षमा कर। कितना अच्छा है ना? अगर कोई क्षमा मांग रहा है तो अच्छी बात है क्या नहीं? रीड द नेक्स्ट वर्स बाय 20। शाऊल ने शमूएल से कहा, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमालियों को सत्यानाश किया है। वर्स 20 परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियां, नहीं 20 वचन पढ़ रहे हैं, पहला शामिल 15। ओके आई क्षमा करना है, ओके आगे पढ़ते जाना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात सत्यानाश होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए। करेक्ट, आगे। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात मान के जाने से प्रसन्न होता है? राइट, 24 तक पढ़िए। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी करने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना। यहाँ पर जो सेंटेंस था उसको इतना खराब लगा, उसको हिला दिया, उसके बाद वो करता है। देखिए, शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया, मैंने पाप किया है। आगे, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। हाँ, तो यहाँ पर ऐसे लगता है शाऊल ने बहुत अच्छे से पश्चाताप किया, प्लीज मुझे क्षमा कर, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। ओके, लेकिन उसके पहले जो वाक्य शमूएल ने उससे कहा कि परमेश्वर ने तुझे त्याग दिया है। परमेश्वर ने तुझे क्यों त्यागा है? क्योंकि उसकी आज्ञा तूने नहीं मानी। और वहां पर वो वर्स आता है जिससे मैंने शुरुआत की थी। क्या परमेश्वर बलिदानों से ज्यादा प्रसन्न होता है क्या उसकी आज्ञा मानने से? क्या भेड़ बकरियों की चर्बी चढ़ाना बड़ी बात है या उसकी आज्ञा मानकर उसका आदर करके उसकी आज्ञाओं को मानना? The answer is simple. और फिर वो कहता है rebellion is as the sin of witchcraft, is like the sin of witchcraft. Rebellion is like the sin of witchcraft. इस वाक्य को कभी मत भूलना।
दोस्तों पाप अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं। हर पाप सीरियस होता है, लेकिन पाप में कैटेगरीज होते हैं। कुछ लोगों को कम कोड़े मिलते, कुछ ज्यादा, आपको पता ना इशू। और पाप के अगर ब्रॉडली हम कहें, दो तरीके से हम पाप कर सकते हैं। एक वो लोग होते हैं जो पाप करना नहीं चाहते लेकिन कर बैठते हैं और बड़ा बुरा लगता है कि वो उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन फॉर सम रीजन या तो वो उस प्रभाव में आते हैं या टेम्पटेशंस बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, उनके ऊपर हावी होते हैं, वो पाप करते हैं और तुरंत उन्हें पछतावा होता है और रोते हैं कि प्रभु मैंने क्यों किया। ये एक प्रकार का पाप होता है, इसको कहते हैं पाप में गिरना, इसको कहते हैं फिसलना। लेकिन एक और प्रकार का पाप होता है जहां पर इंसान जानता है ये पाप है, वो जानता है ये पाप है, वो जानता है ये गलत है, और फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हंसते हुए करता है। जैसे एक भाई को बोलो, भाई आपको पता नहीं गलत है, पता है, फिर भी आप करते हो। हाँ? इसको क्या कहते हैं पता है? इसको कहते हैं रिबेलियन, इसको कहते हैं हिंदी में बलवा करना। मैं जानता हूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस। और दोस्तों ये वो पाप है जिसको अनुग्रह नहीं मिलता। सॉल को कंप्लीटली प्रभु ने रिजेक्ट कर दिया। आपको क्या लगता है सॉल पश्चाताप करता है तो प्रभु क्षमा नहीं करता? मुझे एक बात बताइए, जो पाप सॉल ने यहां किया और उसको कंपेयर करो जो पाप दाऊद ने एक दिन किया, अपने पड़ोसी की पत्नी से व्यभिचार करके उसके पति को मार दिया और बड़ी साजिशें करके मार दिया, झूठ बोल के, क्या कुछ उसने नहीं किया। दोनों में से कौन से बड़े पाप? दोनों में से कौन सा बड़ा था? सिंपल राइट? यहां पर था सीरियस पाप था, व्हिच वाज बिगर, दाऊद का। और दोनों ने पश्चाताप किया, दोनों ने गिड़गिड़ाया, एक को क्षमा मिली, एक को नहीं मिली। दाऊद को तुरंत क्षमा मिली, कहा देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस, पर तू क्षमा किया जाता है। शॉल को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि नंबर वन, शॉल का पाप नहीं था, वो गिराहट नहीं थी, वो रिबेलियन था। वो जानता था वो क्या कर रहा है, डोंट केयर, जानबूझ के आई डोंट केयर वाला जो एटीट्यूड होता है बहुत खतरनाक होता है। मुझे कई बार डर लगता है, कुछ विश्वासी ऐसे होते हैं जो इन वचनों को सुनते हैं, सालों साल सुनते हैं, लेकिन ऐसा लगता है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आई नो, मैंने सुना है। तो क्या इरादा है आपका? पश्चाताप करना? लेट्स सी। आप इस पाप में रहना चाहते हो? जरूर। ये वाला एटीट्यूड बहुत भयानक होता है, इट्स स्कैरी। जानते हुए जरा सा भी बुरा नहीं लगता। हाँ, दूसरा प्रकार समझ में आता है, नहीं करना चाहते हुए, या उस समय आप चाहते थे लेकिन जब किया बहुत बुरा लगा, फॉरगिव मी, उस इंसान को अनुग्रह मिलता है। रिबेलियन इज लाइक द सिन ऑफ विचक्राफ्ट। विचक्राफ्ट क्या होता है मुझे समझाइए हिंदी में? टोना, जादू टोना। जादू टोना कितना भयानक पाप होता है। जादू टोना क्या होता है? दुष्ट आत्माओं के साथ मिलकर काम करना। जादू टोना क्या होता है? जो जादू टोना करते वो क्या करते हैं? सिर्फ नींबू शरबत नहीं बनाते वो, नींबू काट के क्या करते हैं? There's something more to it, right? क्या करते हैं वो? आत्माओं के साथ मिलकर। There's something behind it. वो आत्मिक शक्तियों को मैनिपुलेट करते हैं, उनके साथ काम करते हैं। जो रिबेलियन करता है ना, वो यही काम करता है अकॉर्डिंग टू सैमुअल। वो कहता है जो बंद करता है, किसके साथ साजिश कर रहा है, किसको अपने जीवन में इनवाइट करता है? दुष्ट आत्माओं को। रिबेलियन बहुत खतरनाक होता है, इसके लिए बच्चों को बचपन से सिखाना माँ बाप की जिम्मेदारी है। कुछ भी कर, बलवा मत कर। तुझे बोला गया ये कर, ये सीख ले करना। जब तू रिबेल करेगा एक दिन तू इसी से अपना नाश करेगा। जब परमेश्वर के बच्चे बंड करते, रिबेल करते, दे बिकम रिबेलियस, उनके ऊपर पूरा शैतान का अधिकार आता है। बहुत खतरनाक स्थिति होती है। एक बच्चा गलती करे कोई बात नहीं, एक बच्चा बलवा करे बहुत खतरनाक बात होता है। और ये बच्चों के लिए और बड़े बच्चों के लिए भी लागू होता है। हम भी उसके बच्चे हैं। जब हम गलती करते हैं हमें क्षमा मिलती है, तुरंत हम पश्चाताप करते हैं। जब बलवा करते हैं अलग बात होती है, डिफरेंट स्टोरी। और दूसरी बात क्या लिखा गया है? रिबेलियन इज लाइक द सिन ऑफ विचक्राफ्ट। और उसके बाद इनसबऑर्डिनेशन, उसको हिंदी में कैसा लिखा है? हट करना, स्टबर्ननेस। बलवा की जैसे एक और चीज होती है हट करना, स्टबर्न, मैं नहीं करूं, ये कर, पश्चाताप कर, नहीं मैं नहीं करूं। कई बार बच्चों में होता है, उसको सॉरी बोल, नहीं मैं नहीं बोलूंगा, वो पहले बोलेगा मेरे को।
दैट्स स्टबर्ननेस। मैं उसको बोला ये चीज कर, वो नहीं बोलेगा। दैट वो जो हट होता है वो किसके जैसा होता है? मूर्ति पूजा। सो दैट्स व्हाट सॉल वाज डूइंग। सॉल यही काम कर रहा था। सॉल ने जानबूझ के ये चीजें कही। उसने कहा नहीं, उसको पता था सही गलत क्या है। खैर उसके बाद तुरंत वो कहता भी है मुझे क्षमा कर। लेकिन वो क्षमा क्यों मांगी पता है? क्योंकि सैमुएल ने क्या बताया उसको? सैमुएल ने उसको बताया देख मैं लेट्स रीड इट। हिंदी में पढ़िए भाई 24 में, नहीं 23 में पहले पढ़िए और फिर 24 पढ़िए। देख, बलवा करना और बहवी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। आगे, और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना। अभी ये सेंटेंस सुन के उसने पश्चाताप किया। तूने यहोवा को तुच्छ समझा, उसने तुझे राजा करके रिजेक्ट किया, तुच्छ समझा, और तुरंत पश्चाताप निकलता है। आगे पढ़ो, क्या बोलता है वो? शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया। हाँ, इमीडिएटली कन्फेशन निकलता है। जैसे बहुत लोगों को ना वो बलवा करते हैं, लेकिन जैसे कोई मुसीबत आ गई, कोई बड़ी बीमारी की, इमीडिएटली क्या होता है? रिपेंटेंस आने लगता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो रिपेंटेंस सच्चा रिपेंटेंस है या बस उस चीज से छुटकारा पाने के लिए किया जा रहा है? इधर हाथ फैल कि ये पाप से मुझे मुक्ति चाहिए या ये संकट से मुझे मुक्ति चाहिए। अब सॉल को ये समझ में आ गया कि राजगद्दी उसके हाथ से जाने वाली है, तो वो पश्चाताप करता है। और उसकी बेशर्मी देखो। सैमुएल उसको कहता है देखो 25 पढ़िए प्लीज। वो लिटरली बेग करता है मुझे क्षमा करिए। पढ़िए, परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौटा। और मेरे साथ लौटा। सैमुएल क्या कहता है? कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ न लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना। यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा होने से तुच्छ जाना है। और जैसे सैमुएल वहां से जा रहा था, आगे पढ़िए क्या होता है? तब शमूएल जाने के लिए घूमा और शाऊल ने उसके बागे की छोर को पकड़ा और वह फट गया। तब शमूएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इस्राएल के राज्य को फाड़ कर तुझसे छीन लिया और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया है। और जो इस्राएल का बलमूल है वह न तो झूठ बोलता और न पछताता है, क्योंकि वह मनुष्य नहीं कि पछताए। आगे, उसने कहा, मैंने पाप तो किया है, तो भी मेरी प्रजा के पुरनिये और इस्राएलियों के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। सॉल या उसको गिड़गिड़ा रहा है, कह रहा है सैमुएल क्षमा कर। सैमुएल कहता है परमेश्वर ने तुझे त्याग दिया। और वो जब जा रहा था उसके कपड़े को पकड़ता है, और जब कपड़े को पकड़ता है और सैमुएल वहां से निकलता है, कपड़ा फट जाता है। और सैमुएल कहता है इस कपड़े को जैसे तूने फाड़ा है वैसे परमेश्वर ने राज्य तुझसे फाड़ के दूसरे को दिया है। अब आपको पता है उसका आखिरी स्टेटमेंट क्या है? देख, पाप तो मैंने किया है, लेकिन मेरे एल्डर्स के सामने मेरी इज्जत रख। इनके सामने मेरे साथ आ, ताकि तेरे साथ खड़ा रहकर मैं परमेश्वर को वर्शिप कर सकूं और ये लोग नहीं जान सके कि प्रभु ने मुझे रिजेक्ट किया। उसकी सबसे बड़ी चिंता क्या थी? हाँ, उसकी इज्जत लोग नहीं जानना चाहिए। लोगों को नहीं पता लगना चाहिए कि मैं रिजेक्ट हो चुका हूँ। सैमुएल ठीक है, रिजेक्ट हो गया, सब ठीक है, लेकिन लोगों के सामने मेरी इज्जत रख प्लीज, नहीं तो गद्दी आज ही चली जाएगी। अगर तूने सबको बता दिया कि मैं रिजेक्टेड हूं, मेरी इज्जत कोई नहीं करेगा। उसको इस बात की चिंता नहीं कि ठीक है उसने परमेश्वर को चोट पहुंचाई, उसको दुख पहुंचाया। उसको इस बात की का दुख नहीं था कि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। उसको इस बात का दुख था कि परमेश्वर ने जो छोड़ दिया उसके बाद क्या जो उसके साथ होगा, उसकी राजगद्दी चली जाएगी, इसका दुख उसे था। सैमुएल कहता है ठीक है, तेरी इज्जत रखने के लिए आता हूं। और सैमुएल खड़ा है और सॉल बड़े क्या कहते हैं, बड़े नाटकीय तरीके से ऑल हिज एक्टिंग स्किल्स वहां पे जाके वर्शिप करता है। और सैमुएल खड़ा होकर उसको देख रहा है, ढूंढिए आदमी है, इज वर्शिपिंग। देखो आगे लिखा है, वो सैमुएल के साथ खड़ा होकर क्या करता है? दंडवत करता है। और वहां पर उसको वो लोगों के सामने उसकी इज्जत रखने के लिए गिड़गिड़ाता है। दोस्तों, ये फर्क था साउल में और दाऊद में। दाऊद ने जब पाप किया उसको गद्दी की पड़ी नहीं थी। उसको इतना दुख हुआ कि उसने परमेश्वर को कितना दुख पहुंचाया। परमेश्वर ने उसको कहा भी तेरे वजह से मेरे नाम की निंदा हो रही है। और इस बात को ये बात उसको बहुत बुरी तरीके से लग गई और वो पश्चाताप करता है, रोता है, कहता मुझे क्षमा कर।
और तुरंत नथान कहता है तुझे क्षमा किया गया, गॉड हैज फॉरगिवन यू। लेकिन यहाँ पर शॉल जब गिड़गिड़ाता है, वो किस लिए गिड़गिड़ाता है? ताकि आया हुआ संकट टल जाए। क्यों गिड़गिड़ाता है? उसकी गद्दी चली न जाए। उसको ये पड़ी नहीं थी कि परमेश्वर कितना दुखी है। ये फर्क था दोस्तों। और इसीलिए चरित्र सबसे ज्यादा जरूरी होता है। परमेश्वर हृदय देखता है, मनुष्य बाहर का स्वभाव देखता है। आज हम इन दोनों में से किसका उदाहरण अपने जीवन में स्वीकार करते, किसके जैसा बनना चाहते? क्या हम शाऊल के जैसा बनना चाहते या दाऊद के जैसा बनना चाहते? the answer is simple. शाऊल हमारे लिए एक उदाहरण जरूर है उन चीजों का जो हमें कभी नहीं करना चाहिए। फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ डेविड। जेन्युइन रहो। हम सब, बाइबल कहती है, पाप में गिरते हैं, लेकिन कभी भी अपनी इज्जत संभालने की, अपनी क्या कहते हैं, बस संकट को टालने की कोशिश मत करो। सच्चाई से चलो, सच्चा पश्चाताप करो। आपको पता है एक आखिरी चीज, परमेश्वर जब कुछ कहता है वो ऐसे नहीं कहता। परमेश्वर ने क्या कहा था? इसके पूरे जो स्पेशली राजघराने को मार के खत्म करो। किसके? अमेरिकी। मैंने शुरुआत में आपको पूछा था इनका राजा कौन था? कौन था? गुड, कुछ लोगों को याद है। कौन था? आगाग। आपको पता है आगाग कौन था? कई सेंचुरीज के बाद, शतकों के बाद, इस आगाग के कुछ बच्चों को जो शाऊल ने छोड़ दिया था, उन बच्चों की संतान आगे बढ़ती, उनकी पीढ़ी बढ़ती है। इजराइल अब बंदवाई में जा चुका था। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 500 to 600 years later, 500 से 600 साल बाद उसी आगाग की एक संतान पर्शिया के राज्य में, उसका एक बंदा उस उधर का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। और एक दिन वो प्राइम मिनिस्टर एक आदेश पास कर देता है कि पर्शिया के राज्य में, दुनिया भर में जितने भी यहूदी हैं उनको मार दिया जाए। और उस बंदे का नाम था हमान। हमान कौन था? इसी आगाग का पर पौधा, जो भी कहते हैं ना, ग्रेट 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 ग्रैंडसन। अगर शाऊल ने उस दिन इसकी बात मानी होती तो शायद हमान पैदा भी नहीं होता। परमेश्वर जानता है, वो अंत को शुरुआत से जानता है, और जब कुछ कहता है ऐसे नहीं कहता। जिस काम को शाऊल ने अधूरा छोड़ दिया, उस काम ने पूरे इजराइल को एक एक्सटिंक्शन पर लाकर छोड़ दिया। ऑलमोस्ट पूरी इजराइल की प्रजा, इजराइल का नामो निशान मिट जाता था अनलेस मोर्दकाई और एस्तर बीच में ना आते। और परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया और अपने लोगों को फिर से That's what you learn. कई बार ये जो गलतियां हम करते हैं ना, इसका परिणाम कहीं आगे तक हमें झेलना पड़ता है। और इसीलिए परमेश्वर के विरुद्ध जाना, इसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है। धन्य वो लोग जो समझदार हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, क्योंकि बलिदानों से बेहतर क्या है? आज्ञा मानना। Obedience is better than sacrifice, and to pay heed is better than the fat of rams. अगले हफ्ते इन दो वचनों को याद करके आओ। ओके, हम पूछेंगे, विल टेक अ टेस्ट, ठीक है? और जो नहीं करेंगे उनके लिए सजा होगी। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए अपने पैरों पर खड़े हो जाइए। लेट्स प्रे। आइए प्रार्थना करें।